प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप लोगों का क्लास में। हम लोग जो है नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे कि इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लेट अस वाले वाक्य हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर वाक्य में लेट अस आता है तो इस वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलते हैं। ये प्रपोजल का भाव देता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य में कि अगर वाक्य में केवल लेट आया हुआ है तो फिर इस वाक्य को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अभी जहां हम लोगों ने पढ़ा कि लेट अस जो है वो प्रपोजल का भाव दिखाता है, एक प्रस्ताव का भाव शो करता है, वहीं पर लेट का जो प्रयोग है वो रिक्वेस्ट करने में होता है या कोई एडवाइस के लिए भी होता है या आदेशात्मक रूप में भी हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा नियम जो है वो चेंज है। तो अब हम लोग आज देखेंगे कि अगर वाक्य में लेट आया हुआ है तो कैसे इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर लेट का प्रयोग वाक्य में अगर रिक्वेस्ट के लिए हुआ है, अगर रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई प्रार्थना करने के लिए हुआ है, तब उस वाक्य में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो करते केवल इतना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो लेट आया होता है उसके पहले हम टू लगा देते हैं। जो लेट यहाँ रहता है रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कामास के अंदर, तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसी के पहले टू लगा देते हैं। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है कि हम लेट को हटा दें और लेट को हटाकर कामा इन्वर्टेड कामा जब हटेगा तो वहाँ पर दैट लगा दें और उसके बाद शब्द यूज करें माइट बी अलाउड, कि दैट डॉट 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 माइट बी अलाउड। इसके द्वारा भी हम जो है वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। या तीसरा जो है केवल हम एक टू अलाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेट के साथ ही टू अलाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में टू लेट का प्रयोग ज़्यादा बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बजाय कि दैट के साथ माइट बी अलाउड का हम प्रयोग करें। ग्रामेटिकल रूप से दोनों सही है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में टू लेट का प्रयोग आज के समय में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल एक दो लेकर देखते हैं और अच्छे से हम समझ जाएंगे कि क्या बात कही जा रही है, क्या नियम है, कैसे उसको हम बदलते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया, द चाइल्ड सेड टू हिज फादर, एक हमने एग्जाम्पल लिया कि द चाइल्ड सेड टू हिज फादर लेट मी प्ले। अब इसको जब हम बनाएंगे तो एक जो हमारा पहला तरीका हो गया उसके अनुसार हो जाएगा द चाइल्ड, यहाँ पर वो अपने पिता से बच्चा कह रहा है कि मुझे खेलने दीजिए, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेड टू को यहाँ पर बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब जो पहला तरीका हमने कहा कि हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो इसी लेट के पहले केवल टू लगा देते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, फादर टू लेट मी बदल जाएगा वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में हिम हो गया, टू लेट हिम प्ले, और हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम प्ले। तो ये तो एक हो गया तरीका। अब जो दूसरी तरीका की बात की गई कि माइट बी अलाउड वाला, अब उसको भी देखो कैसे कर सकते हैं। द चाइल्ड requested
हिज फादर। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अब जब कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो दैट का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं, और फिर जब दैट का प्रयोग होता है तो फिर लेट हट जाता है वाक्य से। तो यहाँ पर दैट आ गया, लेट अब हटा देंगे, तो इसके बाद फिर सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, मी का सब्जेक्टिव केस में बन जाएगा ही, दैट ही माइट बी अलाउड। इतना लगा देंगे उसके जगह, माइट बी अलाउड, और किस लिए, टू प्ले। और इस प्रकार हमारा पूरा वाक्य बनेगा, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट ही माइट बी अलाउड टू प्ले। तो दोनों तरीका सही है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर हम टू लेट वाला वाक्य बनाएं, इस तरह से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आज के समय में ज़्यादा वाक्य यही चलता है, ये पहले समय में यूज़ ज़्यादा होता था। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग एक और ले लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। और अगला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, द सर्वेंट सेड, sorry, the servant said to his master, let me go home। अब यहाँ जो एग्जाम्पल है कि द सर्वेंट जो है, जो नौकर है, अपने मालिक से कह रहा है कि उसे घर जाने दिया जाए, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अब इसको जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा, द सर्वेंट requested his master। और यहाँ पर फिर हम जब इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ पर केवल हम प्रयोग कर देंगे टू, और फिर वहाँ किसी तरह रहने देंगे, टू लेट हिम गो होम। और इस तरह से हमारा पूरा नया वाक्य बनेगा कि द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम गो होम। तो इस तरह से अगर हमें जो वाक्य मिलता है लेट से शुरू होने वाले वाक्य जिनसे कि रिक्वेस्ट का भाव होगा, तो वहाँ पर हम जो है टू लेट से भी वाक्य को बना सकते हैं। केवल टू लगा देंगे लेट के पहले, वाक्य हमारा बन जाएगा। अब आता है कि कुछ वाक्य हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें लेट देयर बी का प्रयोग होता है। वाक्य जिनमें कि लेट देयर बी, इनसे जो है एडवाइस का भी भाव आता है, से प्रयुक्त होता है। तो इस जब एडवाइस के लिए यह प्रयुक्त हुआ होता है लेट देयर बी, तो ऐसे वाक्यों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं, लेट को वाक्य में से हटा देते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, और शुड का प्रयोग करके वाक्य को हम बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माय फ्रेंड सेड टू मी लेट देयर बी नो अल्कोहल in the party। एक एग्जाम्पल यह, माई फ्रेंड सेड टू मी लेट देयर बी नो अल्कोहल इन द पार्टी। अब इस प्रकार के अगर लेट देयर बी वाले वाक्य जब हमें मिलते हैं जिनसे कि एडवाइस का भी भाव आता है, तो ऐसे वाक्यों को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो यहाँ पर लेट को हटा दें, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, वहाँ पर दैट आ जाएगा, और फिर जो है हम इस वाक्य में शुड का प्रयोग करके इसको बनाते हैं। देख लेते हैं कैसे कैसे हो जाएगा। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा कर हमने लगा दिया दैट, और यहाँ से अब लेट को हटा देंगे दैट। अब यहाँ पर कर देंगे दैट देयर should be no alcohol in the party।
नो अल्कोहल इन द पार्टी। तो यानी कि अगर हमें लेट देयर भी मिलेगा तो इससे हमें एडवाइस का भी भाव मिल सकता है और रिक्वेस्ट भी मिल सकता है। तो चाहे वहाँ एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, तो जिस प्रकार का वाक्य होगा यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पर चेंज कर देंगे, लेकिन वाक्य को हम जब बनाते हैं तो वहाँ पर दैट और शुड के साथ उस वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ वाक्य लेट में ही हमें मिलेंगे जो कि आदेशात्मक होंगे। तो आदेशात्मक वाक्य में भी जहाँ पर आदेश दिया जाता है, आदेशात्मक वाक्यों में भी हम लेट के साथ जो है हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर सेड let no one leave the room। तो एक एग्जांपल यह है कि द पुलिस इंस्पेक्टर सेड लेट नो वन लीव द रूम। अब इसको जब हम बदलेंगे, आदेशात्मक वाक्य है कि क्या इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि कोई रूम को न छोड़े, किसी को रूम छोड़ने न दिया जाए। तो द पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, अब यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। ऑर्डर्ड दैट नो वन शुड लीव द रूम। और पूरा वाक्य हमारा हो गया है कि द पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड दैट नो वन शुड लीव द रूम। यानी कि दैट का प्रयोग करेंगे और दैट के साथ फिर हम शुड का प्रयोग करके आदेशात्मक लेट वाले वाक्यों को जहाँ पर आदेश आया है हम उसको बदल देंगे। और एक और एग्जाम्पल अंत में हम लोग देख लेते हैं इसी का। द कोर्ट सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को जो है आज़ाद कर दिया जाए। अब इसको जब हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट, कामा नोटेड कामा हटाकर दैट लगा देंगे, लेट को हटा देंगे, दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। और पूरा वाक्य हमारा बन गया कि द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि लेट वाले वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। लेट वाले वाक्य जिनसे कि हमें एडवाइस का भी भाव होता है, रिक्वेस्ट का भी भाव आता है और आदेश भी आता है, इसमें ऑर्डर का भी भाव आता है। तो ऐसे वाक्यों को हम अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से इसको हम चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।